नमस्कार। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा मंगल की है। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और मिला लीजिए। मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में स्थूल रूप से, बहुत सूक्ष्म तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन स्थूल भी इतना तो है ही कि लगभग बातें इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। आप स्थूल रूप से इसको समझने का प्रयत्न करिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। लग्न में मंगल हो तो कैसा प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, लग्न के मंगल जातक को चंचल और अति महत्वाकांक्षी बना देते हैं। ऐसे जातकों के जीवन काल में उनको गुप्त रोग की संभावना भी बनी रहती है। अति उतावलापन, व्रण यानी घाव जिसको कहते हैं, के कष्ट से ऐसा जातक युक्त होता है। व्यवसाय में इस जातक को कई बार बड़ा हानि देखने को मिल जाता है। बड़ी हानि होती है। क्यों? जल्दबाज प्रवृत्ति के कारण। व्यवसाय विषय है धैर्य का, तो वहीं दुर्घटना की भी संभावना ऐसे जातकों के जीवन काल में बनी रहती है जिनके लग्न में मंगल होते हैं। हालांकि देखा जाए तो ऐसा जातक बेहद साहसी प्रवृत्ति का होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को कटुभाषी कहा जाएगा, कड़वा बोलने वाला। नेत्र कर्ण का रोगी यानी आंख और कान का रोगी, दंत रोगी भी होते हैं ऐसे जातक। तीखा प्रिय, तीता खाना इनको, जो मिर्च इत्यादि का भोजन जो होता है उन्हें ज्यादा प्रिय होता है। धर्म को प्रेम करने वाले होते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं। धर्म के ऊपर अगर आप चर्चा करेंगे, धर्म के मामले में अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इनके कुटुंब के मध्य क्लेश बना रहता है। पशुपालक होते हैं। अब पशुपालक का मतलब आज के समय में ये बात ज्यादा लागू नहीं होती है। पशु कौन पालता है? आज के नाम में पशु पालने के नाम पर लोग कुत्ता पालते हैं। बाकी धन के मामले में ठीक होता है, जातक धनवान होते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे जातक की जो जठराग्नि होती है वो बेहद प्रदीप्त होती है। कुछ भी दे दीजिए, खा करके वो पचा लेगा। बेहद बलवान, आत्मविश्वास से युक्त। हालांकि बंधु बांधवों से हीन ही होता है। उसके बंधु बांधव होते नहीं, और हो भी तो संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। लेकिन ऐसा जातक सर्वगुण संपन्न होता है। साहसी, धैर्यवान, प्रसिद्ध, शूरवीर होता है। बहुत बढ़िया माना गया है तृतीय में मंगल को। कारक भी है। चतुर्थ की बात की जाए तो चतुर्थ में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर भी ऐसे जातक को संतति की प्राप्ति होती है। वाहन सुख उसे प्राप्त होता है। कई बार घर इत्यादि होने के बावजूद उसको प्रवास में जाकर के यानी जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करना पड़ता है। अग्नि का भय ऐसे जातक को सदैव रहता है। कृषक यानी जिनकी कुंडली के चतुर्थ से मंगल का संबंध है, ऐसे जातकों को जमीन इत्यादि का काम या कृषि से संबंधित कार्य करना चाहिए। यह लाभप्रद सिद्ध होगा। तो वहीं बंधु बांधवों का विरोध उसे सहना पड़ता है। हालांकि धन धान्य से युक्त होता है। धन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं देखी जा सकती। पंचम, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल हो तो यह भी अच्छा माना गया है। कुछ मामलों में खराब भी है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। चंचल होते हैं, लेकिन गुप्त रोग की संभावना। कृशकाय, उदर रोगी, बुद्धि उनकी थोड़ी उग्र होती है। संतति का कष्ट। पंचम के मंगल के बारे में कहा जाता है गर्भ नहीं टिकने देते, ये गर्भ खराब कराते हैं। तो ऐसे जातकों के अंदर कपट की भी भावना होती है। ये मंगल के कारण होता है। छठे भाव में मंगल को कारक माना गया है, तो मंगल यहां पर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। ऐसा जातक बेहद बलवान, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि वाला, कुल को संभालने वाला, प्रचंड शक्ति का, आत्मविश्वास से भरा हुआ, शत्रुहंता। हालांकि ऋणी रहता है हमेशा। मैं हमेशा कहा करता हूं इस सूत्र को, ऋण देना नहीं है, ले सकते हैं। ऋणी बने रहिए, दीजिए मत। दाद, चर्म रोग की भी संभावना रहती है। क्रोध ऐसे जातकों के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। पुलिस इत्यादि के फील्ड में हो, सेना, मिलिट्री पुलिस, ऐसे क्षेत्रों में बड़े पद पर पहुंचता है। व्रण, घाव, पोड़ा, फुंसी इत्यादि की भी उसके जीवन काल में ऐसे रोग रहते हैं। रक्त विकार से भी वो ग्रसित होता है और धन खूब खर्च करने वाला होता है। जन्म कुंडली के यदि 7वें भाव में मंगल की चर्चा की जाए तो ऐसे जातक को वात का रोग होता है। शीघ्र प्रकोपी, किसी पर भी तुरंत क्रोध कर लेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि व्यक्तित्व पर होती है। कटुभाषी और स्त्री पक्ष से सदैव दुखी होता है। या यूं कहिए कि दाम्पत्य जीवन अगर खराब न भी कहें तो कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति होती है। धन, कई मामलों में ऐसा जातक ईर्ष्यालु होता है और धन बड़ा खर्च करता है। बल्कि ये भी कह सकते हैं धन नाश भी करता है। व्यर्थ की चीजों पर भी धन बहुत ज्यादा व्यय करता है। तो वही जन्म कुंडली के यदि 8वें में मंगल की बात करें तो 8वें के मंगल को बहुत ठीक तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल की यहां राशि बनती है। फिर भी ऐसे जातकों को व्याधि कोई ना कोई रहती है। व्यसन, जैसे कि मद्यपान इत्यादि का लत लग जाए, जुआ इत्यादि का लग जाए,
लत लग जाती है। व्यसनी तो होते हैं, कठोर भाषी, वाणी कड़वी, यूं कह सकते हैं ऐसे लोग उन्मत्त होते हैं। उन्मत्त का मतलब अपने आगे किसी को न समझना, किसी को भी ना समझना। आंखों का इनको कष्ट होता है, आंखों से संबंधित परेशानी होती है। और एक कमी अष्टम के मंगल वालों को होती है, संकोच में पड़कर के अपने जीवन काल में वो सदैव गलत फैसला कर लेते हैं और उसके चलते उनको नुकसान होता है। धन की चिंता भी उनको रहती है, सबसे ज्यादा रक्त विकार की संभावना इनको रहती है। नवम में यदि मंगल हो तो अच्छा माना गया है। ऐसा जातक स्वाभिमानी, क्रोधी, नेता, दूसरों से द्वेष करने वाला परंतु यशस्वी और असंतुष्ट, और यही उसकी असंतुष्टता ही उसको जबरदस्त सफलता दिलाती है। भाई के साथ विरोध की स्थिति रहती है, पर फिर भी कार्य क्षेत्र में बेहद सम्मानित होता है, अधिकारी होता है, ईर्ष्या करता है, अपने सामने किसी को बढ़ते नहीं देखना चाहता। 10वें के मंगल को आप जानते हैं बहुत बढ़िया से कुल दीपक कहा गया है। अब सवाल उठता है कि अगर नीच राशि में मंगल हो तो क्या तब भी कुल दीपक होगा? बेस कुल दीपक का ही होगा। फिर से ध्यान रखिएगा, ये बेस है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ना, ये बेस है। अब मान लीजिए नीच राशि होने के चलते कुल दीपक बनना कितना आसान हो सकता था। कुल दीपक का क्या मतलब निकालेंगे? कुल दीपक का मतलब पूरे कुल के लिए कुछ एक बड़ा करने वाला। हम उतना बड़ा कल्पना तो नहीं करेंगे, फिर नीचे रहेगा, लेकिन रहेगा कुल दीपक ही। स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं, उसके संतति को कहीं ना कहीं कष्ट की संभावना देखनी पड़ेगी। धनवान होगा, उत्तम सुखों से युक्त होगा, सुखी होगा, यशस्वी होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें में मंगल को और बढ़िया माना गया है। ऐसा जातक धैर्यवान, न्याय प्रिय, देश विदेश की यात्रा करने वाला, साहसी, धन लाभ खूब होगा। क्रोध स्वभाव में तो उसके होगा ही होगा, थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का भी होगा। दिखावा, बड़बोलापन वो उसके स्वभाव में होगा, और कटुभाषी भी होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय पर पड़ेगी तो कटुभाषी भी होगा। और जन्म कुंडली के 12वें में मंगल को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। परेशानियां देते हैं, ये नित्य रोगी बना देते हैं, उग्र बना देते हैं, ऋणी बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं। ऐसा जातक खर्च बहुत ज्यादा करता है, दुस्साहसी भी होता है, बल्कि अपने दुस्साहस के कारण कई बार वो गलत कदम उठा लेता है, जिसके चलते उसको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, मंगल के 12वें भाव में जो मूल प्रभाव है, याद रखिएगा, इसको मैं स्थूल नहीं मूल प्रभाव कहूंगा। स्थूल तो ये होता कि मैं एक शब्द दो शब्द बोलता, मैं जितनी बातें बता रहा हूं आप इसे मूल प्रभाव कहिए। इसका विस्तारीकरण मैंने नहीं किया है, अब यहां तो बस रिवीजन हम कर रहे हैं इसका। तो ये मूल था, मूल प्रभाव आपने जान लिया। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।